दहशत गर्दी कुछ तो बहरे इल्जाम चाहिए। भारत में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, भारतीय मीडिया के एंकर्स फौरी तौर पर सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। भारतीय एंकर्स मोदी सरकार की नाअहलियों पर ऐसे पर्दा डालते हैं जैसे वो तनख्वाह ही इसी बात की लेते हों। फास्ट और नस्ली तासुब की प्रचार रियासत भारत अक़लियतों पर मजालिम और इस पर होने वाले रद्द अमल को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश तो कभी श्रीलंका पर इल्जाम आयद कर देती है। भारतीय मीडिया की मक्कारी एक बार फिर आश्कार हो गई। दुनिया को अहमक समझने वाले खुद अहमकों से बढ़कर निकले। पहलगाम में रॉ के ड्रामे के ताने बाने सामने आने लगे। आलमी मीडिया को दिखाई गई 27 लाशों में से एक भी दहशतगर्द की लाश नहीं थी। और तो और इधर वाकया हुआ नहीं, उधर रॉ के तर्जुमान एक्स हैंडल से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने लगे। भोंडी लफाजी तो की गई, लेकिन मोदी बल्कि गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक सबूत तक न ला सका। F-16 गिराए जाने के झूठे दावे की तरह पहलगाम में भी बेलगाम मोदी मीडिया और भारतीय सरकार बदनामी और नाकामी के गटर में जा गिरी। न किसी हथियार पर पाकिस्तान का नाम नजर आया, न किसी दहशतगर्द की कॉल, न तस्वीर, न कोई वीडियो। बस मेरा मुंह मेरी बकवास के मुस्ताक भारतीय एंकर्स बावलों की तरह पाकिस्तान पर इल्जामात धरते रहे। जरा कोई इन अकल के अंधों से पूछे कि अगर कोई दहशतगर्द थे भी तो पहलगाम पहुंचे कैसे? क्योंकि पहलगाम तो LOC से 400 किलोमीटर दूर है। तो 8 लाख भारतीय फौजी और CPRF के सूरमा क्या सत्तू पीकर सो रहे थे जो किसी को नजर ही ना आ सके। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि अमेरिका से जब भी कोई भारत का दौरा करने आता है उसी वक्त हमले क्यों होते हैं, उस वक्त क्यों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का घिसा पिटा राग अलापा जाता है। लेकिन यह स्क्रिप्ट अब बुरी तरह पिट चुका है। समीर कुरैशी, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।